मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास में हमें किस देवता की पूजा करना चाहिए और इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष यानी अगहन महीना श्री कृष्ण और विष्णु पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कार्तिक अगहन महीने में शंख पूजा, नदी स्नान, दान, भजन, कीर्तन और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। अगहन महीने में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा करने से हर तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही भागवत महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार इस महीने में क्या करें और क्या नहीं, ऐसा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में पुराणों के अनुसार विधि विधान से शंख की पूजा की जानी चाहिए। जिस प्रकार सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वैसे ही शंख का भी पूजा करें। इस मास में साधारण शंख की पूजा भी पंचजन्य शंख की पूजा के समान फल देती है। सभी वैदिक कामों में शंख का विशेष स्थान है। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला माना गया है। इसी वजह से आरती के बाद श्रद्धालुओं पर शंख से जल छिड़का जाता है। साथ ही शंख को लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली होती है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय ही शंख प्रकट हुआ। विष्णु पुराण में बताया गया है कि देवी महालक्ष्मी समुद्र की पुत्री है और शंख को लक्ष्मी का भाई माना गया है। इन्हीं कारणों से शंख की पूजा भक्तों को सभी सुख देने वाली मानी गई है। इस महीने में नदी की स्नान की बड़ी महिमा है। शास्त्रों के अनुसार जब गोकुल में असंख्य गोपियों ने श्री हरि को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया, तब श्री कृष्ण ने अगहन महीने में विधि पूर्वक नदी स्नान की सलाह दी। इसमें नियमित विधि पूर्वक प्रातः स्नान करने और इष्ट देव को प्रणाम करने की भी बात कही गई है। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी और तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। अगहन मास में क्या करें और क्या नहीं करें। इस पूरे महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करना सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म माना गया है। ऐसा करने पर हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। इस माह में नियम पूर्वक रहने से अच्छा स्वास्थ्य तो मिलता ही है, साथ साथ धार्मिक लाभ भी मिलता है। इस महीने में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को नियमित रूप से तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। अगहन मास का महत्व स्कंद पुराण के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त करने की कामना करने वाले श्रद्धालु को अगहन मास में व्रत आदि करना चाहिए। इस माह में किए गए व्रत उपवास से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।